हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर सेशन ऑफ योर एसबीआई पीओ 2026 गाइज। और यहाँ पे आज हम रीजनिंग के अंदर स्लॉक्स का चैप्टर कवर कर रहे हैं। ये आपका पार्ट 3 है। पार्ट 1 और 2 मैंने ऑलरेडी कवर कर लिया है। आई होप आपने वो दोनों ही जो वीडियोस हैं जरूर कवर करी होगी और उसके बाद ही आप आज इस पार्ट को कवर करिएगा, देखिएगा, बिकॉज आज की इस वीडियो के अंदर हम रिवर्स सिलोजिज्म और यहाँ पे कोडेड और फिलर टाइप के क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं, जो कि आपकी मेंस के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, डिफरेंट बैंकिंग एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो प्री वाला पार्ट हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है, जो पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियोस हैं, बट यस उनके जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको बिल्कुल यहाँ काम आने वाले हैं। ओके, सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर यू गाइज। ये जो ई बुक्स हैं आपकी हेल्प करती हैं आपको ये जानने में कि एग्जाम में कैसे लेवल बनता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो आप इनको डाउनलोड कर लीजिएगा। ये कंप्लीटली फ्री है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा एंड देन यू कैन वॉच दीज, एनालाइज एंड उसके बाद आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको इसमें आपके मेमोरी बेस पेपर और इसके आंसर कीज मिलेंगी, तो आप खुद से प्रैक्टिस करके अपना लेवल जो है वो एग्जाम का वो एनालाइज कर सकते हो। और यहाँ पे अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो बैंकिंग के साथ साथ आरबीआई के एग्जाम के लिए भी तैयारी कर रहा है, तो आपके लिए कॉम्बो कोर्स है जो आपको हेल्प करेगा दोनों ही एग्जाम्स को टारगेट करने के लिए। इसके अंदर आपका आरबीआई का फेज 1 एंड फेज 2 कवर्ड हो रखा है। साथ ही बैंकिंग महापैक में जो भी आपके बैंकिंग के 6 मेजर एग्जाम्स हैं उनको ये कैटर करता है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे रिकॉर्डेड वीडियोस, आपका प्री से लेकर मेंस तक के टॉपिक वाइज टेस्ट, आपके यहाँ पे फुल लेंथ मॉक टेस्ट, ये सारी ही चीजें आपकी अवेलेबल होती हैं इस बैंकिंग महापैक के अंदर। बट इफ यू आर समझ सिर्फ बैंकिंग एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहा है, तो आपके ये वाला जो आपका सिंगल कोर्स है वो आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो आप इन दोनों को ही विजिट कर सकते हैं। फर्स्ट तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इन दोनों ही कोर्स का। साथ में आप यहाँ पे edutap.in वेबसाइट पे विजिट करेंगे, वहां पे आपको बैंकिंग कोर्सेज पे जाना है, वहां पे आपको ये दोनों ही कोर्सेज विजिबल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो आज का हमारा टॉपिक था गाइस रिवर्स सिलोजिज्म। तो आज के इस टॉपिक के अंदर हमने पहले क्या करना है कि अच्छे से चीजों को समझना है। पहले तो आप ये समझिए कि रिवर्स सिलोजिज्म में डायरेक्टली हमें सिर्फ शॉर्टकट पे डिपेंड नहीं रहना है। सबसे पहले तो आपको जो एग्जाम में 80% आपका जो हेल्प करेगा वो कॉन्सेप्ट्स ही हैं। आपके कॉन्सेप्ट्स जितने सिंपल सिलोजिज्म में आपके स्ट्रांग है, उतने ही यहाँ पे आप क्वेश्चन सही सॉल्व कर पाओगे। ये चीज याद रखिएगा। यहाँ पे क्यों आपकी एक्यूरेसी नहीं बन पाती, बिकॉज हम सिर्फ शॉर्टकट्स पे ही रहते हैं कि हमारे कोई शॉर्टकट मिल जाएगा जिससे इसमें टाइम सेव हो जाए, राइट। और हम ये सोच रहे होते हैं कि जल्दी सॉल्व हो जाए, और हम हर एक चीज को डिटेल में सॉल्व नहीं करते हैं, जिससे क्या होता है कि कुछ हम गलत ऑप्शन चूज कर लेते हैं, राइट। तो आपको यहाँ पे ये चीज सीखनी पड़ेगी गाइस कि आपको थोड़ा पेशेंस से काम लेना पड़ेगा। आप सोच रहे हैं कि मेरा कंप्लीट डायग्राम्स के थ्रू ही क्वेश्चन सॉल्व होता है, तो आप डायग्राम ही बना लीजिए। कोई जरूरी नहीं है कि कोई दूसरा पर्सन कैसे सॉल्व कर रहा है उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। आपको 1 मिनट ज्यादा लग जाएगा, बट एग्जाम में भी आपको सोचना तो पड़ेगा ही। अगर आप शॉर्टकट भी लगा रहे हैं कोई भी टाइप का, तो उसमें आपको सोचना पड़ता है, और जितना आप सोचोगे तब तक आप एक डायग्राम बना लोगे। अब जब हम सोच रहे हैं तो विद एग्जाम प्रेशर हमारा इतना मेंटल नर्वस भी रहते हैं मेंटली, तो आपके पास हो सकता है काफी मतलब हमारे चांसेस होते हैं गलत आंसर्स करने के, राइट। अगर आप आराम से क्वेश्चन को ढंग से सॉल्व करके डायग्राम बना के सॉल्व करते हैं, तो वहां पे आपकी एक्यूरेसी रहती है। सबसे पहले तो ये सजेशन मैं आपको देना चाहती थी, बट हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स को जरूर समझेंगे कि कैसे क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व किया जाता है, राइट। बट याद रखिएगा, शॉर्टकट भी आप तभी अप्लाई कर पाओगे जब इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना अच्छे से आता है। तो दोनों ही चीजें ध्यान में रखें। जहां शॉर्टकट अप्लाई हो पा रहे हैं वहां पे शॉर्टकट अप्लाई कर लीजिए, जहां पे नहीं हो रहे हैं वहां पे डायग्राम बना लीजिए। अब शॉर्टकट भी ऐसा नहीं है कि कोई डिफरेंट मेथड ही है, नहीं। शॉर्टकट सिर्फ ये है कि आप डायरेक्टली देखकर बता सकते हो कि ये पर्टिकुलर सेट ऑफ स्टेटमेंट हमारा सही नहीं है। ये आपका सिंपल है कि डायरेक्टली देखकर हम कैसे बता सकते हैं। उसके कुछ पॉइंट्स होते हैं वो हम ध्यान में रखेंगे, ठीक है। बाकी आप डायग्राम्स के थ्रू यहाँ पे क्वेश्चन को सिंपली सॉल्व कर सकते हो। अब रिवर्स सिलोजिज्म जैसा नाम है, तो इसमें कंक्लूजन आपका पहले होता है, ठीक है। आपके पास क्या होता है, कंक्लूजन पहले दिया होता है, फिर आपका कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं, ठीक है। फिर आपके पास कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट है। आपके पास जो कंक्लूजन्स होंगे वो ऑलरेडी आपके ट्रू हो रखे हैं, वेदर इट इज इनडेफिनिट, डेफिनिट, नेगेटिव, पॉजिटिव, किसी भी टाइप का कंक्लूजन हो जो दिया हुआ है आपको पहले, वो हमेशा ट्रू है।
अब उस ट्रू कंक्लूजन को सेटिस्फाई करने के लिए आपको यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दी रहती हैं, ठीक है, सेटिस्फाई करने के लिए। आई एम नॉट से कि कंक्लूजन को आप स्टेटमेंट फॉलो करेगा, ये नहीं है। आप कंक्लूजन के हिसाब से डायग्राम नहीं बनाते हो, आप अगेन स्टेटमेंट के ही हिसाब से बनाते हो। आपको ये स्टेटमेंट चूज, ऐसा स्टेटमेंट चूज करना होता है जो आपके कंक्लूजन को, जिससे आपका ये वाला कंक्लूजन फॉलो हो पाए, या दूसरी भाषा में ऐसे सेट ऑफ स्टेटमेंट आपको चूज करने होंगे जो जितने भी कंक्लूजन गिवन हो रखे हैं सबको सेटिस्फाई कर पाए, ठीक है। अब इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, इन स्टेटमेंट में जितनी भी स्टेटमेंट गिवन होंगे उसके थ्रू एक वेन डायग्राम बनाते हैं, और उन वेन डायग्राम के थ्रू चेक करते हैं कि जहां पे भी मेरे जितने कंक्लूजन, सपोज 2 कंक्लूजन्स आर देयर, इफ बोथ द कंक्लूजन्स आर सेटिस्फाइंग, तो वो डायग्राम या तो वो स्टेटमेंट सही होगा, ठीक है। अब यहां पे कई बार क्या होता है, ऑप्शंस में ही आपके स्टेटमेंट्स गिवन होती है, कई बार आपके दूसरे ऑप्शन गिवन होते हैं और स्टेटमेंट अलग से गिवन होता है। तो ये 2 तरीके से आता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस इसके अंदर नहीं रहेगा, ठीक है। अब यहां पे हमारे पास क्या है, कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताती हूं, बस हमने जितने भी कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे वो कॉन्सेप्ट अब हमें रिवर्स ऑर्डर में ध्यान रखने हैं। मतलब जैसे कि आपके पास, सबसे पहले मैं आपको ये सिखाती थी कि अगर कोई भी यहां पे पॉजिटिव रिलेशन दिया है स्टेटमेंट के अंदर, एलिमेंट्स के बीच में स्टेटमेंट के अंदर अगर पॉजिटिव रिलेशन दिया है तो डेफिनेट कंक्लूजन जो रहेगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, वही सही भी होगा, राइट। तो इसको आप रिवर्स ऑर्डर में कैसे याद रखोगे, इसको आप रिवर्स ऑर्डर में याद रखोगे कि अगर आपके पास यहां पे कहीं पे आपको पॉजिटिव डेफिनेट कंक्लूजन दिख रहा है, तो उन 2 पर्टिकुलर एलिमेंट के बीच में स्टेटमेंट के अंदर भी पॉजिटिव रिलेशन होना ही चाहिए, पॉजिटिव डायरेक्ट रिलेशन, डेफिनेट रिलेशन होना ही चाहिए। तो अब आप इसको उल्टा याद कर लो, समझ आ रहा है। अब नेक्स्ट, अगर मैं इसी का नेगेटिव पार्ट भी सोचूं, हमने ये याद रखा था कि स्टेटमेंट अगर नेगेटिव इंफॉर्मेशन दे रही है तो उसका डेफिनेट कंक्लूजन जो होता है वो नेगेटिव ही रहता है, पॉजिटिव नहीं रहता है। अब अगर मेरे पास कंक्लूजन के अंदर, ठीक है, कंक्लूजन के अंदर मेरे पास कोई भी टाइप का यहां पे मतलब नेगेटिव डेफिनेट कंक्लूजन है किसी भी एलिमेंट के बीच में, तो स्टेटमेंट कौन सा चूज करोगे, जहां पे उन दोनों के बीच में, वही स्टेटमेंट करेक्ट होगा जहां पे उन पर्टिकुलर 2 एलिमेंट की बात कर रही हूं मैं, ध्यान रखना, उन पर्टिकुलर एलिमेंट के बीच में एक नेगेटिव डिफाइंड रिलेशन हो, ठीक है। एक हम याद करते थे कि किसी के बीच में अगर आपका यहाँ पे कोई भी डायरेक्ट टाइप रिलेशन नहीं दे रखा है तो उनके बीच में कोई भी टाइप का डेफिनेट कंक्लूजन फॉलो नहीं करता, ये सिखाया था। इफ देयर इज नो डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन एनी 2 एलिमेंट, हम सीखते थे कि डेफिनेट टाइप ऑफ कंक्लूजन आपके क्या होंगे, रॉन्ग होंगे। इंडेफिनिट आपके करेक्ट हो सकते हैं, ये मैंने आपको बताया था, राइट। अब यहां पे बात होती है कि मैं इसको उल्टा पढ़ लेती हूं कि मतलब अगर कंक्लूजन में मेरे पास यहां पे किसी के बीच में डेफिनेट कंक्लूजन दिया है, किसी के भी कोई भी टाइप का, चाहे अब वो पॉजिटिव हो चाहे वो अब वो नेगेटिव हो, ये ध्यान रखना, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव डेफिनेट कंक्लूजन दिया है तो उन दोनों के बीच में स्टेटमेंट में भी एक डायरेक्ट रिलेशन होना पड़ेगा, ठीक है। डायरेक्ट या फिर नॉन रिलेशन आप बोल सकते हो, या डेफिनेट टाइप ऑफ समथिंग, कोई भी टाइप का नेगेटिव पॉजिटिव एनीथिंग वो होना चाहिए, तभी जाके आप उनके बीच में कोई भी टाइप का डेफिनेट कंक्लूजन दे सकते हो। तो आपने पहले इस तरीके से पढ़ा था, अब आप उसको रिवर्स ऑर्डर में याद रख लो, बस यही चेंज आपको यहाँ पे रहेगा। कुछ एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूं यहाँ पे, जैसे कि हमारे पास है सम ए आर बी। अब दिस इज द कंक्लूजन आई हैव, ये मेरे पास कंक्लूजन गिवन हो रखा है। अब मेरे पास कुछ स्टेटमेंट है, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि इन स्टेटमेंट में से मैं कौन सी स्टेटमेंट चूज करूंगी। सम ए आर बी मेरे पास गिवन हो रखा है, ठीक है, तो मुझे सेटिस्फाई करना है इसको।
इस टाइप का मेरे पास कुछ गिवन हो रखा है। अब देखो आपके पास यहाँ से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट हो, सम ए आर बी अगर मेरे पास कंक्लूजन में है तो ये क्या ये स्टेटमेंट इसको सेटिस्फाई करेगा क्या, या फिर आप इसको दूसरे तरीके से पढ़ लो, क्या ये कंक्लूजन यहाँ पे फॉलो हो सकता है इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में से, क्या मैं इस कंक्लूजन को फॉलो करा सकती हूँ? बिल्कुल। तो आपके पास यहाँ पे ये पहला जो हमारे पास है ये हम चूज कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको दिखेगा कि नो ए आर बी, अगर उन दोनों के बीच में यहाँ पे कंप्लीट नेगेटिव रिलेशन है तो सम ए आर बी कहां से आएगा भाई? मैंने आपको हमेशा यहाँ पे सिखाया है कि अगर किसी के बीच में नो का रिलेशन है तो सम कभी भी ट्रू नहीं हो सकता उनके बीच में, ऑल कभी भी ट्रू नहीं हो सकता, ना ही पॉसिबिलिटी ट्रू होती है इसकी, राइट? तो आपके पास ये कंप्लीटली रॉन्ग हो जाएगा। ओके, तो इन दोनों के बीच मुझे पॉजिटिव चाहिए था, यहाँ पे नेगेटिव है, तो आई विल ऑब्वियसली नॉट चूज दिस वन। अब यहाँ पे ऑल बी आर ए है, अगर किसी के बीच में बी और ए की ही बात हो रही है यहाँ पे, तो अगर किसी के भी बीच में यहाँ पे ऑल टाइप का रिलेशन गिवन हो रखा है तो वहां पे हमेशा उन दोनों के बीच में सम का रिलेशन फॉलो हो गई। तो इस पर्टिकुलर कंक्लूजन के लिए मैं इस स्टेटमेंट को चूज कर सकती हूँ, बिल्कुल। नेक्स्ट देखिए, सम ए आर नॉट बी, अगेन एक नेगेटिव स्टेटमेंट के थ्रू आप एक पॉजिटिव डेफिनेट कंक्लूजन तो नहीं निकाल सकते, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। अगर मैं एक और आपको एग्जाम्पल दूं यहाँ पे, अगर मेरे पास ये हुआ तो ओनली अ फ्यू ए आर बी, अगर इस टाइप का स्टेटमेंट है तो हम इसको भी चूज करेंगे, क्योंकि ओनली अ फ्यू का डायग्राम में सम का मिक्सचर है और सम नॉट का है, तो सम ए आर बी भी वहां पे होगा, सम ए आर नॉट बी भी होगा। तो सम ए आर नॉट सॉरी सम ए आर बी तो हमारा फॉलो कर रहा है, तो इस स्टेटमेंट को भी मैं चूज करूंगी, राइट? तो इसी टाइप से आपको क्वेश्चंस को भी ध्यान में रखना है। ओके, चलिए अब यहाँ पे हम वन बाय वन धीरे धीरे क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ेंगे। ये आपके पास पहला एग्जाम्पल है, इसमें आप ये देखिए, सबसे पहले मैं आपको इसमें ये भी सिखाऊंगी कि हम डायरेक्टली देखकर कैसे कैंसिल आउट, कैसे एलिमिनेट करते हैं ऑप्शंस को, ठीक है? आप इसको एक बार रीड करिए, आपके पास सिर्फ एक कंक्लूजन है और थ्री स्टेटमेंट है हर एक ऑप्शन के अंदर। ठीक है, अब देखो, सम रोज आर नॉट टेबल्स, कुछ रोज टेबल नहीं है। यहां पे हमारे पास डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं, तो पहले मैं वेन डायग्राम्स के थ्रू आपको सिखा रही हूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे समझ सकते थे डायरेक्टली एलिमिनेट करना, ठीक है? पेशेंस रखिएगा। तो पहला मैं अभी यहाँ पे ऑप्शन का बना रही हूँ वेन डायग्राम। आपके पास है सम रोज आर लाइन, सम लाइन आर कॉलम, तो कुछ रोज आर आपकी लाइन है, कुछ लाइन आपके कॉलम है, और ऑल कॉलम आपके क्या है यहाँ पे टेबल है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, सेकंड ऑप्शन है ऑल रो आर लाइन और सम लाइन आर कॉलम एंड सम कॉलम आर टेबल। थर्ड यहाँ पे आपके पास क्या गिवन हो रखा है, सम रोज आर लाइन, ठीक है, नो लाइन इज कॉलम और नो कॉलम इज टेबल। नेक्स्ट देखो, फोर्थ आपके पास यहां पे क्या है, सम रो आर लाइन, नो लाइन इज कॉलम और ओनली लाइन इज टेबल। ठीक है, ये हमारे कंप्लीट डायग्राम यहां पे से बन गए हैं। अब मैं क्या करूंगी, वन बाय वन इसको चेक करेंगे। अब देखो, ये आपने क्या कर दिया, ये रिवर्स सिलोजिज्म अब बस नाम का रह गया, क्योंकि अब आप क्या करोगे, इसको सिंपली सॉल्व कर सकते हो कि ये वेन डायग्राम है, मुझे बस चेक करना है कि कहां से ये कंक्लूजन फॉलो हो रहा है। यहां से होगा तो ये चेक सही हो जाएगा, नहीं होगा तो गलत हो जाएगा, यहां से होगा तो ये सही हो जाएगा, नहीं होगा तो गलत हो जाएगा। बस आपके लिए सिंपल बन गया। अब यहां से देखो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। अगेन मुझे चाहिए सम रोज आर नॉट टेबल, एक डेफिनेट कंक्लूजन है, याद रखिएगा गाइस, कैसा है, एक डेफिनेट कंक्लूजन, तो डेफिनेट रिलेशन भी चाहिए। तो टेबल और यहाँ पे क्या नाम है इसका, रो के बीच में कोई भी टाइप का डायरेक्ट रिलेशन है ही नहीं, तो मैं डेफिनेट कंक्लूजन किसी भी टाइप का यहाँ पे फॉलो तो करा ही नहीं सकती, राइट? नेक्स्ट चेक करिए, अगेन सेम केस की यहाँ और यहाँ पे भी कोई भी टाइप का डेफिनेट रिलेशन या डायरेक्ट रिलेशन है ही नहीं, या नेगेटिव रिलेशन भी नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कि टेबल और इसका टेबल आपका यहाँ पे इसका रिलेशन इससे जीरो है, मतलब नहीं है कोई भी डायरेक्ट, इसका रिलेशन यहां तक है बट यहां भी नहीं है। तो अगेन आर और टी के बीच में कोई भी डायरेक्ट रिलेशन यहां पे भी नहीं है,
यहाँ पे देखो कि टी का जो है वो ओनली के साथ रिलेशन है एल के साथ, राइट, ओनली टाइप का रिलेशन है एल के साथ। इसका मतलब टी का अब बाकी सारे एलिमेंट से नेगेटिव ही होगा एक्सेप्ट एल। अब इसका मतलब यहां से फॉलो हो जाता है कि टी का जो रिलेशन होगा नो टेबल इज आर, राइट, नो टी इज आर, ये हमें ऑलरेडी पता होगा यहां से। अब अगर नो टी इज आर है तो उन दोनों के ही बीच में सम नॉट का रिलेशन फॉलो करेगा आपका, है ना, सम नॉट का रिलेशन फॉलो करेगा, क्योंकि आपके पास किसी के बीच में नो का रिलेशन हो तो सम नॉट फॉलो होता है, सम टी आर नॉट ए या सम आर नॉट टी करेक्ट होगा। तो फोर्थ ऑप्शन से मेरे पास ये क्या हो रहा है, करेक्ट हो रहा है, राइट। अब मैं आपको यहां से सिखाती हूं कि पहला एलिमिनेट करने का आपका क्या स्टेप होता है। समटाइम्स जब हमारे पास ऐसे आप देख पा रहे होंगे कि ऑप्शंस के अंदर हमारे पास मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं, इसका मतलब मुझे मल्टीपल डायग्राम बनाना पड़ेगा। बात आती है कि समय भी लगेगा, यस बिल्कुल। अब बात आती है समय कैसे डिक्रीज करें, तो यहाँ पे कुछ चीजें होती हैं जिससे हम एलिमिनेट ऑप्शन कुछ डायरेक्ट एलिमिनेट कर दें और कुछ ऑप्शन का डायग्राम बना दें। तो एलिमिनेट करने के लिए आप ये देखिए कि आपके पास कंक्लूजन किस टाइप का गिवन है, नेगेटिव है पॉजिटिव है, बट याद रखना ये अप्लाई तभी होगा जब आपके पास डेफिनेट कंक्लूजन होंगे, ओनली डेफिनेट कंक्लूजन पे ये अप्लाई होता है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। अब मेरे पास है नेगेटिव कंक्लूजन। नेगेटिव कंक्लूजन के लिए राउंड और टेबल सॉरी है ना, रो और टेबल के बीच में मेरे पास नेगेटिव इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, या फिर आप बोल लो मेरे पास एटलीस्ट एक नेगेटिव स्टेटमेंट होना ही पड़ेगा। ऊपर से अभी देख रहे हैं, सिर्फ अभी ऊपर की बात कर रहे हैं। मान लो यहाँ पे दो स्टेट कंक्लूजन होता है तो क्या होता है ना, अभी तो एक है बट दो होते तो क्या होता। तो अगर मेरे पास यहाँ पे नेगेटिव कंक्लूजन है तो उसके लिए मुझे नेगेटिव स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट चाहिए होगी इन सेट ऑफ स्टेटमेंट्स में। अब आपके पास देखो यहाँ पे पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, तो इसलिए तो गलत होना ही था, क्योंकि नेगेटिव इंफॉर्मेशन कहां से आएगी, नेगेटिव कंक्लूड हम कहां से करेंगे जब यहाँ पे सब कुछ पॉजिटिव इंफॉर्मेशन है, राइट। तो ये हमारा वैसे ही गलत हो गया। इसमें भी देखो ऑल, सम एंड सम, डायरेक्टली आप इसको एलिमिनेट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे भी सारे के सारे स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव हैं। समझ में आया, क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो यहाँ पे कुछ भी हमारा नेगेटिव इंफॉर्मेशन हमें डेफिनेट नहीं पता होगी। डेफिनेट इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे, ठीक है। थर्ड को देख लो, यहाँ पे सम रोज आर लाइन, नो लाइन इज कॉलम एंड नो कॉलम, ये आपका मिक्सचर है नेगेटिव पॉजिटिव का, तो नेगेटिव इंफॉर्मेशन तो आ ही जाएगी यहाँ पे से। अब रो और टेबल की अगर सेकंड स्टेप अब आपका आ गया, क्योंकि हमने डायरेक्टली देखकर ये तो आपका करेक्ट हो रहा है कि यहाँ पे नेगेटिव इंफॉर्मेशन है ही, तो ये सही है अभी। अब देखो सेकंड स्टेप जिसमें हम ये देखते हैं कि उन पर्टिकुलर एलिमेंट के बीच में मुझे चाहिए नेगेटिव, अगर यहाँ पे उनके बीच में पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा तो गलत हो जाएगा, या फिर कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं होगा तो भी गलत हो जाएगा, दोनों तरीके से गलत। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो रो और लाइन का सम का रिलेशन है, फिर लाइन और कॉलम का नेगेटिव है, फिर नेगेटिव कॉलम और टेबल का। तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि रो का टेबल के साथ कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, जो हमने डायग्राम के थ्रू भी सिखाया। तो हमें जब समझ आया कि यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन नहीं है तो उन दोनों के बीच में कोई भी टाइप का डेफिनेट कंक्लूजन तो नहीं दे सकती। अब इस वाले पर्टिकुलर लाइन की वजह से क्या हुआ कि यहाँ पे हमारे पास टेबल और रो के बीच में एक डेफिनेट कंक्लूजन बन सकता था। क्लियर, चलिए। सो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसके बाद जितने भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो इसके हिसाब से करेंगे, ठीक है। फर्स्ट आप अपना स्टेप देखिए कि कैसे आप एलिमिनेट कर सकते हो, बट अगर एग्जाम में देखो कई बार इतना इजी नहीं आता है गाइज, मैं आपको पहले बता रही हूँ, वी आर जस्ट लर्निंग द बेसिक्स ऑफ रिवर्स सिलोजिज्म। तो ऐसा मत सोच के चलिए कि ये ऐसे आसान ही क्वेश्चन आ जाएंगे। कभी कभी अगर मॉडरेट हो जाएगा क्वेश्चन, डिफिकल्ट हो जाएगा, तो वहां पे आपके कॉन्सेप्ट्स और आपका पेशेंस ही काम आएगा और डायग्राम्स ही काम आएंगे वहां पे भी, ठीक है। चलो इसको देखिए एक बार, ट्राई करो। अभी आपके पास अब एक कंक्लूजन आपके पास पॉजिटिव है और एक कंक्लूजन आपके पास क्या है, नेगेटिव है, राइट। तो अगर मेरे पास माइंड इट कि आपके पास ये दोनों ही डेफिनेट कंक्लूजन है अगेन, तो यहाँ पे हम वो एलिमिनेशन का फर्स्ट स्टेप लगा सकते हैं। पॉजिटिव है, एक आपका नेगेटिव है, तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर मेरा कंक्लूजन मिक्सचर ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव है तो मेरे सेट ऑफ स्टेटमेंट्स भी पॉजिटिव नेगेटिव होने पड़ेंगे, ठीक है। सेट ऑफ स्टेटमेंट्स भी मेरे पॉजिटिव नेगेटिव होने पड़ेंगे। तो आपके पास यहाँ पे क्या है, देखो सबसे पहला स्टेप वही है पॉजिटिव नेगेटिव देखने का। तो यहाँ पे नो है, ऑल है, पॉजिटिव नेगेटिव मिक्सचर। यहाँ पे सम है, ऑल है, तो ये हो जाएगा गलत, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे पॉजिटिव ही हैं। सारे नेगेटिव नहीं होने चाहिए और सारे पॉजिटिव भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि मिक्सचर चाहिए मुझे, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे ऑल है, सम नॉट नेगेटिव हो गया।
पॉजिटिव हो गया, नो है ऑल है ठीक है, नो है सब है ठीक है। अब यहाँ पे आप एक और चीज देखो कि आपके पास यहाँ पे मेरे पास नेगेटिव है एंड नेगेटिव है, तो मैंने आपको कहा सबके सब नेगेटिव भी नहीं हो सकते, सबके सब पॉजिटिव भी नहीं हो सकते, ठीक है। तो आपके पास क्या हुआ कि यहाँ पे ये भी गलत हो जाएगा भाई अब आपका, क्योंकि मुझे डेफिनेट कंक्लूजन कैसे मिलेगा, एक नेगेटिव या एक पॉजिटिव, है ना। तो ये दोनों हो गए गलत। अब मेरे पास बचे सिर्फ 3 ऑप्शंस, या तो मैं डायरेक्ट डायग्राम बना लूं, या तो मैं एक और स्टेप अप्लाई कर लूं कि मेरे पास वीक और मंथ के बीच में कैसा रिलेशन यहां गिवन है और कैसा रिलेशन आर और मंथ के बीच में है। तो देखो मंथ का हिसाब देखो, आपके पास सम वीक मंथ बोल रहा है, वो पॉजिटिव इंफॉर्मेशन चाहिए, पॉजिटिव कंक्लूजन चाहिए। यहाँ पे है कंप्लीट नो, तो नो मंथ इज वीक होगा तो सम का रिलेशन कहां से होगा उनके बीच में, ये ऑप्शन आप यहीं पे ऐसे ही रॉन्ग कर सकते हो, फिर से सेकेंड स्टेप ऑफ एलिमिनेशन। नेक्स्ट देखिए अगेन, ऑल नाइट इज मंथ, ऑल आर इज नाइट, सम मंथ इज नॉट वीक। यहाँ पे मंथ और वीक के बीच में अगेन एक डायरेक्ट नेगेटिव रिलेशन है, तो मैं पॉजिटिव नहीं निकाल सकती बिकॉज और भी कोई टाइप का वीक और मंथ के बीच में रिलेशन नहीं दिख रहा है, राइट। तो सम मंथ इज नॉट वीक से हमारा सम रिलेशन फॉलो नहीं होता है। आप अगर डायग्राम देखोगे तो आपका ये डायग्राम कुछ इस टाइप का बनेगा। मैं आपको, हम जब बेसिक्स पढ़ते हैं उसमें सीखते हैं कि मुझे सिर्फ इतना पता है कि मंथ के अंदर एक ऐसे नेगेटिव है जो यहाँ से नेगेटिवली रिलेटेड है। अब सम वीक आर मंथ है, सम मंथ आर वीक है, उसके बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन पूरी नहीं होगी, ठीक है। पॉसिबिलिटी अगेन अलग बात है, वहां पॉसिबिलिटी नहीं दे रखी है, वहां डेफिनेटली आपको फॉलो कराना है, तो जब डेफिनेटली कराना है तो ये आपका अगेन रॉन्ग हो जाएगा। तो सारे ऑप्शन रॉन्ग हो गए, तो बचा क्या, फोर्थ। इस तरीके से आप एलिमिनेट कर सकते हो, बट अगेन आई एम सजेस्टिंग यू कि पहले आप हमेशा डायग्राम्स के थ्रू करोगे तो धीरे धीरे जो एलिमिनेशन वाली चीजें हैं वो आपको खुद से आ जाएगी, खुद से आप यहाँ पे समझ पाओगे कि कैसे इन स्टेटमेंट्स को हम यहाँ पे रॉन्ग कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं डायरेक्टली बाय लुकिंग एट देम। अब ये थोड़ा टाइम लगता है देखने में भी, ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल देखकर सॉल्व कर लोगे, देखकर बता दोगे एलिमिनेट हो गए, नहीं, कुछ कुछ कभी आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन भी होती है, कभी कभी आपको थोड़ा सा यहाँ पे मतलब ये भी लगता है कि कहीं गलत हो गया तो, है ना। तो अब फोर्थ में देखो मैंने क्यों सही किया होगा, देखो नो नाइट इज मंथ, ठीक है, ऑल मंथ इज वीक एंड ऑल आर इज नाइट। ये है मेरे पास डायग्राम। उसने कहा सम वीक आर मंथ आपका फॉलो करा है, नो आर इज मंथ, यहाँ पे मंथ का रिलेशन इससे पूरा नेगेटिव है, तो यहाँ पे आर का रिलेशन भी मंथ से नेगेटिव ही होगा क्योंकि वो अंदर है उसके एन के, तो आपके पास फोर्थ ऑप्शन तो करेक्ट ही होना था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे इसको ट्राई करो एक बार। अगेन कंक्लूजन जो है वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव है, ठीक है। तो मेरे पास ऑल कार आर बाइक, कह रहा है कि ऑल कार्स आर बाइक, ठीक है, नो बाइक इज दिस, नो दिस। अब आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव का है, पॉजिटिव नेगेटिव यहां भी है, पॉजिटिव नेगेटिव यहां भी पॉजिटिव, तो इस फर्स्ट स्टेप ऑफ एलिमिनेशन तो कोई एलिमिनेट नहीं हो रहा। सेकंड अगर आप ट्राई करो तो एलिमिनेट कर सकते हो, बट उसको थोड़ा देखने में ध्यान लगता है। मतलब अगर मेरे पास कार और बाइक के बीच में मुझे पॉजिटिव रिलेशन चाहिए और अगर यहाँ नेगेटिव गिवन होगा तो वो एलिमिनेट हो जाएगा। बाइक और पेट्रोल के बीच में देखो, अगर आप यहाँ पे देखोगे सम बाइक आर कार, नो बाइक इज डीजल एंड सम डीजल आर पेट्रोल, तो यहां से भी आपको पता नहीं चल रहा होगा, राइट। नेक्स्ट देखो नो बाइक इज डीजल, ऑल बाइक्स आर पेट्रोल, अगर यहाँ पे ऑल बाइक आर पेट्रोल हो गया तो नो बाइक इज पेट्रोल वहां से फॉलो नहीं हो सकता, डेफिनेट कंक्लूजन नो का इनके बीच में बन ही नहीं सकता, तो थर्ड ऑप्शन आपका यहीं पे रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो आपके पास यहाँ पे अगर इस वाले को ध्यान से देखोगे आप, ठीक है, सम बाइक्स आर पेट्रोल, तो सम बाइक्स आर पेट्रोल, अगेन वहां पे एक नेगेटिव इंफॉर्मेशन है बाइक और पेट्रोल के बीच में, दैट इज नो, तो सम नो बाइक इज पेट्रोल कैसे आएगा, यहाँ पे सम का रिलेशन है दोनों के बीच में, सम से कभी भी नो नहीं बन सकता, ये आपको मैंने सिखाया हुआ है, नो नहीं बन सकता, ना ही नो की पॉसिबिलिटी होती है गाइस, राइट, दोनों ही रॉन्ग है। अब आपके पास ये भी गलत हो जाएगा,
ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसमें नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शंस के लिए। अब देखो ऑप्शन में मैं यहां पे बना लेती हूँ डायग्राम, ऑल कार आर बाइक, नो बाइक इज डीजल एंड नो पेट्रोल इज डीजल। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पे आपका कार और बाइक के बीच में सम का रिलेशन तो ट्रू है, नो बाइक इज पेट्रोल के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, क्योंकि बाइक का सिर्फ नो का रिलेशन किससे है, डीजल से है, यहां तक नहीं है, तो इसमें हमें पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। ठीक है, अब सेकंड ऑप्शन को देखिए, सेकंड में हम बनाएंगे सम बाइक्स आर कार, तो हमारा पहला कंक्लूजन तो सेटिस्फाई हो गया, नो बाइक इज डीजल एंड सम डीजल आर पेट्रोल। अब यहां पे नेक्स्ट कंक्लूजन देखिए, नो बाइक इज पेट्रोल का, तो नो बाइक इज पेट्रोल हो सकता है क्या, कंप्लीटली नहीं, क्योंकि बाइक का जो रिलेशन नेगेटिव है वो सिर्फ यहां तक है, यहां तक हो रहा है, पूरे पेट्रोल तक उसका नेगेटिव रिलेशन नहीं है, इसलिए यहां पे ये भी नो का रिलेशन कंप्लीट नहीं होगा। सारे के सारे नहीं फॉलो कर रहे हैं, तो फिर आपका आंसर क्या चूज होगा, नन ऑफ दीज, क्या होगा, नन ऑफ दीज। ठीक है, चलो नेक्स्ट यहां पे से आगे चलते हैं, इसको ट्राई करेंगे। चलो देखो अगेन आपके पास एक पॉजिटिव इंफॉर्मेशन है, एक आपके पास नेगेटिव इंफॉर्मेशन हो रखी है। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, फिर से फर्स्ट स्टेप आप अप्लाई कर सकते हो तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, उसमें ज्यादा टाइम वेस्ट हमारा नहीं होता है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे अप्लाई करोगे आपको दिखेगा कि फर्स्ट वाले में आपका पॉजिटिव नेगेटिव का मिक्सचर है, सेकंड वाले में आपका पॉजिटिव पॉजिटिव एंड सिर्फ पॉजिटिव है, यहाँ पे एक पॉजिटिव रिलेशन है एक नेगेटिव है, तो मेरे पास ये हो जाएगा गलत। नेक्स्ट देखो, नो और सम का आपके पास यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव है, यहाँ पे भी आपके सारे पॉजिटिव हैं, तो ये तो गलत हो गए, दो ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दिए, तो अब मेरे पास थोड़ा इजी बन जाता है ना। अब यहां देखो सम सर्कल आर शेप्स, तो ऐसा करते हैं, क्या करें इसका, देखो ऑल सर्कल आर स्पेयर्स चाहिए आपको, तो इसका मतलब है कि स्पेयर्स और सर्कल के बीच में, यहां देखो स्पेयर और सर्कल के बीच में एक डेफिनेट रिलेशन एटलीस्ट होना चाहिए ना, तो आपके पास सम सर्कल आर शेप्स होगा और सम शेप्स आर स्पेयर्स होगा, तो स्पेयर और सर्कल के बीच में कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं होगा। कैसे, चलो डायग्राम के थ्रू मैं आपको इसको क्लैरिटी दे देती हूँ, वैसे हमारी जरूरत नहीं है इसमें बनाने की, वी कैन डायरेक्टली मार्क इट रॉन्ग, पर मैं आपको समझा रही हूँ कि हमने कैसे किया। सर्कल का ये हो गया स्फेयर के साथ सम का रिलेशन, सॉरी शेप्स के साथ, शेप का हो गया स्फेयर के साथ, अब इसके अलावा कुछ और नहीं बनेगा यहाँ पे, नो राउंड और शेप तो हो ही गया, इसका कोई यूज अभी है नहीं, क्योंकि पहला ही कंक्लूजन आपका सेटिस्फाई नहीं हो रहा। देखो सर्कल और स्फेयर का कोई डायरेक्ट रिलेशन दिख रहा है आपको, नहीं, तो यहां पे इसलिए मैंने ये गलत कर दिया। ओके, क्योंकि हमने ये अब अगेन अगर आप ये पूछ रहे हो कि ये क्यों हुआ, तो हमने ये रिवाइज किया था यहाँ पे गाइस पूरा, है ना, ये आपको हमने जो नॉर्मल सिलॉक्स में पढ़ा है उसी का रिवर्स पार्ट हम यहाँ पे याद रखेंगे कि अगर किसी के बीच में डायरेक्ट रिलेशन स्टेटमेंट में है ही नहीं, तो डेफिनेट कंक्लूजन तो आपका आ ही नहीं सकता, है ना, दोनों टाइप के फॉलो नहीं होंगे। नेक्स्ट देखिए, अब आपके दो बचे हैं लास्ट के, ऑल स्पेयर्स आर शेप्स एंड सम शेप्स आर, यहाँ पे सर्कल, अब इसको भी बनाओ, देखो all spheres are shape, ठीक है, थर्ड पार्ट, सम शेप आर सर्कल, अगेन स्फेयर और सर्कल के बीच में कोई भी टाइप का डायरेक्ट रिलेशन आपको नहीं दिख रहा है, तो मैं किसी भी टाइप का यहाँ पे कंक्लूजन डेफिनेट नहीं दे सकती, डेफिनेट कंक्लूजन नहीं दे सकती। तो अब सारे के सारे जब गलत हो गए तो मेरे पास बचा क्या, सिर्फ फोर्थ है, फोर्थ करेक्ट होगा। लेट्स सी कि फोर्थ करेक्ट क्यों होगा। ठीक है, देखो सम ऑल सर्कल आर शेप, ठीक है, ऑल शेप आर स्फेयर एंड नो राउंड शेप। अब आपके पास यहां पे क्या है, पहला कंक्लूजन फॉलो हो गया, क्योंकि सर्कल सारे स्फेयर के अंदर है, तो सम का रिलेशन तो ट्रू ही होगा, राइट, एंड ऑल सर्कल आर स्फेयर आपके कवर होंगे पूरे पूरे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वाला सम स्फेयर्स आर नॉट राउंड, तो सम स्फेयर्स आर नॉट राउंड ये भी करेक्ट हो रहा है, दोनों ही कंक्लूजन सेटिस्फाई हो गए, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे, इस वाले को ट्राई करेंगे।
देखो, नो रेड इज ब्लू, नो एप्पल इज व्हाइट एंड सम ग्रीन इज ब्लू इज नॉट अ पॉसिबिलिटी। अभी तक सब क्या चल रहा था, डेफिनेट कंक्लूजन से हम डील कर रहे थे। अब हम क्या कर रहे हैं, एक यहां पे पॉसिबिलिटी कंक्लूजन भी आ गया। अब आप क्या करोगे, तो यहाँ पे वेन डायग्राम्स की जरूरत पड़ेगी, बट स्टिल देखो मेरे पास दो तो डेफिनेट कंक्लूजन है। लेट्स सी कि इन दोनों की हेल्प से अगर मेरे पास कुछ कुछ चीजें एलिमिनेट हो सकती हैं तो ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे नो रेड इज ब्लू है, नो एप्पल इज व्हाइट है, तो एटलीस्ट मेरे पास डेफिनेट कंक्लूजन तो है। तो अगेन मेरे पास पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पे दोनों होना चाहिए। देखो ये एक तरीके से नेगेटिव पॉजिटिव का मिक्सचर ही है, तो यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव है, यहाँ पे भी नेगेटिव पॉजिटिव है, यहाँ पे भी नेगेटिव, यहाँ पे भी, ठीक है। तो सारे ऑप्शन में पहला स्टेप तो सही जा रहा है। सेकेंड स्टेप को अगर आप देख पाओगे तो ठीक है, वैसे ये थोड़ा टाइम लगाकर आता है आपको, एकदम से आप नहीं सीख पाते हो इससे एलिमिनेट करना, जिसमें हम ये देखते हैं कि रेड और ब्लू के अंदर कैसा, ब्लू के बीच में कैसा रिलेशन यहां है, एप्पल और व्हाइट के बीच में कैसा रिलेशन यहां है, ठीक है। उसके हिसाब से हम वहां पे सोच पाते हैं कि वो सेटिस्फाई हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। अब यहां पे एक चीज देखो, उसने कहा ओनली व्हाइट इज रेड, तो पहला तो यहां पे करेक्ट हो चुका है, ठीक है। तो इसका मैं पहले का डायग्राम आपको बना के दिखा देती हूँ। सम एप्पल आर ब्लू एंड ओनली व्हाइट इज रेड। तो रेड का रिलेशन क्या है, ओनली वाला है, सिर्फ नेगेटिव पॉजिटिवली रिलेटेड है वो व्हाइट से। सम व्हाइट आर नॉट ब्लू, कुछ व्हाइट ब्लू नहीं, इसको भी अलग से ही बना लेते हैं, ठीक है। सम एप्पल्स आर ब्लू एंड ओनली एप्पल इज ग्रीन, तो एप्पल इज ग्रीन आपने यहां पे बना लिया। अब देखो आगे, फर्स्ट में कंक्लूजन है कि नो रेड इज ब्लू करेक्ट होगा आपका, नो एप्पल इज व्हाइट, कोई भी एप्पल व्हाइट नहीं है। अब देखो एप्पल का रिलेशन डायरेक्टली व्हाइट से नेगेटिव नहीं है, क्योंकि जो बी का रिलेशन भी है वो भी सम नॉट के साथ है, पूरा एप्पल का जो रिलेशन है वो हमें नहीं पता, राइट। तो आपके पास ये वाला कंफर्म नहीं हो रहा है, थर्ड को चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सेकंड ही फॉलो नहीं हुआ। सेकंड वाला ऑप्शन चूज करो, सम एप्पल आर नॉट ब्लू एंड नो व्हाइट इज ब्लू। अब यहां से आप पढ़ चुके होंगे, तो अगर आपने काफी प्रैक्टिस करी है सिलॉक्स की तो आपको ये समझ आ चुका होगा कि ये भी कैंसिल आउट ही होगा। क्यों होगा ये कैंसिल आउट गाइस, क्योंकि यहाँ पे सम एप्पल आर नॉट ब्लू, इसमें भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। किसके बीच में, एप्पल और व्हाइट के बीच में। कैसे ही बताती हूं, सम एप्पल आर नॉट ब्लू, कुछ एप्पल ब्लू नहीं है, नो व्हाइट इज ब्लू, कोई भी व्हाइट आपका ब्लू नहीं है। इतना हो गया। अब आपके पास क्या है कि पहला पढ़ो, रेड का तो चलो छोड़ो, नो एप्पल इज व्हाइट का पढ़ो। व्हाइट और एप्पल के बीच में अगेन कोई डायरेक्ट रिलेशन पूरा नहीं है, क्योंकि देखो इसका नेगेटिव इंफॉर्मेशन जो है वो यहां तक है, यहां पे नहीं है सारे एप्पल का, तो इसलिए नो एप्पल इज व्हाइट आपका कंफर्म नहीं हो सकता। यहां से भी सारे के सारे कंक्लूजन को सेटिस्फाई तो करना ही है, राइट। तो वी कैन चेक विद ओनली वन। अब देखो नेक्स्ट वाला, थर्ड वाला देखो, ओनली ब्लू आर एप्पल। अब यहां से कुछ कंफर्म होगा आपका। देखो अगर सिर्फ ब्लू ही एप्पल हैं तो एक के ऊपर क्रॉस एंड ब्लू बाहर, फिर आपका ऑल रेड आर व्हाइट आ गया, ऑल ग्रीन आर रेड, नो व्हाइट इज ब्लू, ये आ गया। ऑल रेड आर व्हाइट और ऑल ग्रीन आर रेड। अब ये पूरा डायग्राम में आप देखो, एप्पल का व्हाइट से नेगेटिव रिलेशन तो हो चुका है, दिस इज क्लियर है ना। सेकंड कंक्लूजन फॉलो हो रहा है। फर्स्ट को देखो, नो रेड इज ब्लू, रेड का ब्लू से नेगेटिव होगा, क्योंकि ब्लू का बाहर की बाउंड्री से नेगेटिव रिलेशन है, तो अंदर के सारे कंपोनेंट से भी उसका नेगेटिव रिलेशन ही होगा, ये भी करेक्ट है। लास्ट वाला देख लो, सम ग्रीन इज ब्लू नॉट अ पॉसिबिलिटी, मतलब वो पॉसिबिलिटी सही नहीं है, उसकी कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, तो सम ग्रीन इज ब्लू पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। तो लेट्स सी, ग्रीन और ब्लू का नेगेटिव ही रिलेशन ऑलरेडी गिवन है, अगेन उसका रेड से नेगेटिव रिलेशन है तो ग्रीन से भी नेगेटिव ऑलरेडी होगा। जब किसी के बीच में नो का रिलेशन ऑलरेडी हो चुका होता है तो वहां पे सम फॉलो नहीं करता है ना, पॉसिबिलिटी भी नहीं होती, ये सिखाया हुआ है। तो आपके पास पॉसिबिलिटी इसकी नहीं है, वही तो लिखा गया है, वही तो आपको बोला गया है कि नॉट अ पॉसिबिलिटी, तो ये भी क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। आपके पास थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़िए, इसको ट्राई करो। अब हमारे पास तीन कंक्लूजन है, सारे के सारे अगेन डेफिनेट हैं, तो हम बोल सकते हैं पॉजिटिव नेगेटिव का मिक्सचर है। लेट्स सी, ये पॉजिटिव नेगेटिव का है, ये पॉजिटिव नेगेटिव ऑलरेडी हो चुका है, ओनली अ फ्यू है सब में।
ओनली अ फ्यू में अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो, आपको डर लग रहा है कि कैसे सॉल्व होगा, गलत हो रहा है, नहीं मुश्किल हो गया मेरे लिए, कुछ मत करो, आप वेन डायग्राम बना लो, आपको बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी। साथ साथ यहाँ पे देखो ओनली अ फ्यू सोनल आर अमन, तो मैं पहला कंक्लूजन यहाँ पे बना रही हूं, देखो ओनली अ फ्यू सोनल आर अमन, सम अमन आर मोहन, और सम मोहन आर रिया, और ऑल सोनल आर करण। ये हो गया आपका, ठीक है। अब मेरे पास है पहला कंक्लूजन, नो अमन इज रिया, अमन और रिया का तो डायरेक्ट रिलेशन है ही नहीं, तो आपका पहला ये अब यहीं पे रॉन्ग हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, नो अमन इज रिया, यहां पे भी देख लेते हैं कि अमन और रिया का क्या रिलेशन है, ऑल अमन मोहन है, ऑल मोहन करण है, सम करण आर रिया, तो मोहन और रिया और अमन का यहां भी कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है गाइस। चलो लेट्स सी, देख लेते हैं क्यों मैं कह रही हूं आपको ये। सेकंड का मैं अगर बनाऊंगी तो ऑल अमन ही बना रही हूं, सिर्फ बाकियों का भी इतना यूज है नहीं, सारे अमन मोहन है और सारे मोहन करण है और करण है सम आपकी रिया, तो रिया और अमन का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, यही मैं आपको बोल रही थी, इसलिए ये आपका डेफिनेट कंक्लूजन नहीं देगा। तो फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन आपके यहीं पे रॉन्ग हो जाते हैं। इस वाले में भी देखो, सम मोहन आर रिया, ऑल करण आर अमन, ओनली अ फ्यू सोनल आर करण, एंड ऑल अमन आर मोहन। लेट्स सी थर्ड वाले को देखो, ऑल अमन आर मोहन, ठीक है, ऑल करण आर अमन, तो करण आपका इसके अंदर ही हो गया, ठीक है, सम मोहन आर रिया। अगेन आप देखोगे अमन और रिया का कोई डायरेक्ट रिलेशन यहां पे भी नहीं है, तो ये भी आपका रॉन्ग हो गया। अब लास्ट हमारा बचा है फोर्थ वाला ऑप्शन। देखो मैं आगे पूरा स्टेटमेंट क्यों नहीं बना रही हूं, पूरा स्टेटमेंट बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, आप कर सकते हो, पूरा बना लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं आपको ये समझाना चाह रही हूं कि अगर मेरे पास रिया और अमन के बीच में मुझे दिख रहा है कि कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, जो कि हमने वेन डायग्राम से भी क्लियर कर दिया, तो आप भी ऐसे यहाँ पे शो कर सकते हो, इसको ऐसा कर सकते हो, ठीक है। अब आपका लास्ट है कि ऑल करण आर अमन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ऑल अमन आर मोहन, अब यहां पे आपका आ गया ये मोहन के साथ, और नो मोहन इज रिया, तो ये वाला तो मेरे पास अमन और रिया वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नो रिया इज अमन या नो अमन इज रिया करेक्ट है। पहला कंक्लूजन फॉलो करते हैं। अब इसको पूरा बना लेते हैं, ठीक है, जहां पे आपका पूरा हो रहा है तो यहां पे कर लेते हैं। ओनली अ फ्यू सोनल आर करण, तो सोनल और करण का रिलेशन मेरा कैसा है, ओनली अ फ्यू का है, पर इसका ओनली अ फ्यू किससे होगा, करण से होगा, ठीक है। चल अब आपके पास सेकंड कंक्लूजन है, ऑल करण आर मोहन, सारे करण मोहन के अंदर दिख रहे हैं, यस, सेकंड वाला भी कंफर्म हो रहा है। मोहन और सोनल का देखो, सम मोहन आर सोनल, यस, कॉमन पार्ट है उनके बीच में, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है, तो सब कुछ ये सेटिस्फाई कर रहा है, फोर्थ ऑप्शन, तो यही करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपका होमवर्क होगा, इसको आप इजीली घर से करिएगा, बहुत इजी है, ऐसा कुछ नहीं है कि ओनली अ फ्यू है तो आपको मुश्किल पड़ेगी, इसको ट्राई जरूर करना, ओके। चलो अब हमारे पास क्या आ गया, कोडेड सिलॉक्स का क्वेश्चन आ गया। कोडेड सिलॉजिज्म में देखो कोई यहाँ पे ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस आपका जो सम नॉट, ओनली अ फ्यू, ऑल टाइप के जितने भी रिलेशन 6 रिलेशंस हैं वो बस आपको कोडेड फॉर्म में दिए जाएंगे, जैसे हम कोडेड रिलेशन, कोडेड ब्लड रिलेशन, कोडेड डायरेक्शन ऐसा सॉल्व करते हैं, वहां पे भी सेम है। अब ये बस आपको डिकोड यहाँ पे देखना है और उसके इसके हिसाब से स्टेटमेंट जो गिवन हो रखी है, आपको इसको क्या करना है, आपको इसको वेन डायग्राम में कन्वर्ट करना है। डायग्राम तो हम बनाते ही हैं, अब उस डायग्राम के थ्रू आपको ये वाला चेक करना है। कई बार कंक्लूजन आपके होंगे कि कोडेड फॉर्म में ही हो, कई बार होंगे कि कोडेड फॉर्म में नहीं होंगे, तो आपको यहाँ पे डायग्राम बनाना ही पड़ेगा, और ये बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, एक तरीके से सिंपल सिलॉक्स का ही जैसा क्वेश्चन रहेगा फिर आपका। अब जैसे ऑरेंज और कीवी के बीच में ये सिंबल है, तो इसका मतलब है ऑल ऑरेंज। यहाँ पे ध्यान रखना कि क्या लिखा गया है, ऑल ए आर बी, ए कहाँ है, बी कहाँ है, ये चीज ध्यान रखना, ओके। चलो तो आपके पास ऑरेंज और कीवी का है, ऑल ऑरेंज आर कीवी, हैश का मतलब है सम, तो सम कीवी आर एवोकाडो, एंड परसेंट का मतलब है नो, तो नो एवोकाडो आर पाइनएप्पल, ठीक है। हैश का मतलब है नो पाइनएप्पल, सॉरी सम पाइनएप्पल आर एप्पल,
ठीक है। अब आपके पास है सम कीवी आर नॉट एप्पल पाइनएप्पल्स, तो सम कीवी जो है आपके पाइनएप्पल्स नहीं है। लेट्स सी, तो कीवी का ये रिलेशन पाइनएप्पल से दिख तो नहीं रहा डायरेक्टली, बट एवोकाडो का तो है। तो एवोकाडो की जो हेल्प है, एवोकाडो का जो स्पेस है वो आपका यहां तक है, ठीक है, जो आपके करंट क्या नाम है इसका कीवी के अंदर भी आ रहा है। तो कीवी के अंदर भी आ रहा है तो ये वाला पार्ट भी सेम नेगेटिव इंफॉर्मेशन देगा। तो आप बोल सकते हो सम कीवीज आर नॉट पाइनएप्पल, यस ये करेक्ट होगा। फिर है सम एप्पल्स कैन बी एवोकाडो, कुछ एप्पल्स आपके एवोकाडो हो सकते हैं। तो आपका ये रहा एप्पल और ये रहा एवोकाडो। तो एप्पल का जो है वो इतना रिलेशन नेगेटिव है। देखो ये वाला जो पार्ट है वो एप्पल का वो नेगेटिव रिलेशन दिखाएगा, बट पूरा एप्पल तो हमारा यहाँ पे कैसे रिलेट करता है एवोकाडो से वो तो इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो एप्पल का बाकी जो पार्ट है वो पॉजिटिवली रिलेट हो सकता है एवोकाडो से। तो ये आपका कैन बी के साथ करेक्ट होगा। बोथ द कंक्लूजन आर ट्रू। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको ट्राई करेंगे। आपके पास है पेन का और पेन आर पेंसिल, नो पेंसिल इज इरेजर, ठीक है। डिवाइड करके है ओनली अ फ्यू इरेजर आर पेपर, हैश का मतलब हो गया सम पेपर आर इंक और सम इंक आर नोटबुक, और परसेंट का मतलब हो गया नो, नो नोटबुक इज बुक। दिस इज द कंप्लीट डायग्राम गाइस, थोड़ा बड़ा डायग्राम है। अब देखो ध्यान से, नो नोटबुक इज पेपर, कोई भी नोटबुक पेपर नहीं है। तो नोटबुक और पेपर का तो डायरेक्ट रिलेशन कोई है ही नहीं। अगर डायरेक्ट रिलेशन नहीं है गाइस तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग। सम पेपर्स आर नॉट पेंसिल्स, कुछ पेपर्स पेंसिल नहीं है। देखो पेपर और पेंसिल का रिलेशन, अब यहाँ पे पेंसिल का जो रिलेशन इरेजर से है वो कंप्लीट नेगेटिव है, तो इसका मतलब यहां तक उसका नेगेटिव रिलेशन ही होगा। ये पार्ट जो है वो कॉमन है किसका, पेपर के बीच में भी, तो ये पार्ट भी नेगेटिव इंफॉर्मेशन देगा। तो हम बोल सकते हैं सम पेपर आर नॉट पेंसिल, करेक्ट होगा फिर ये वाला। तो आपके पास सेकेंड ऑप्शन इज द राइट वन। तो बस आपको इतना ही करना होता है कोडेड स्लॉक्स में कि आपको वेन डायग्राम बनाना है विद द कोडेड स्टेटमेंट, और जिसका इंस्ट्रक्शन आपको ये गिवन होगा एग्जांपल में। मेन बात ये है कि ध्यान बस यहाँ पे ये रखना कि अगर ए डिवाइड बी दे रखा है तो यहाँ पे ए कहाँ है बी कहाँ है। कई बार ये इन्फॉर्मेशन आपको रिवर्स इन्फॉर्मेशन भी दी जाती है जिसकी वजह से कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मुश्किल बनाना होगा तो ऐसा भी आ सकता है, ठीक है। इसमें थोड़ा बहुत ट्रिकी कर सकते हैं, बट आपका जो बेस क्वेश्चन होता है वो इस तरीके से ही आपको मिलता है। ओके, चलिए अब यहाँ पे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ठीक है। ओनली ऑफ यू ह्यूमन आर एक्टर, अब ये फिलर बेस्ड है, इसके अंदर हमें फिलिंग द ब्लैंक करना है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे एक ब्लैंक स्टेटमेंट में है, एक ब्लैंक कंक्लूजन में है, तो क्या हम स्टेटमेंट पूरी नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे आपको क्या करना है, जितना दिया गया है उसको एक बार डायग्राम में कन्वर्ट कर लो। तो ओनली ऑफ यू ह्यूमन आर एक्टर्स, नेक्स्ट नो एक्टर इज डॉक्टर। अब आपके पास यहाँ पे एक चीज है कि आपका यहाँ पे सम का रिलेशन है किसी ना किसी का काइंड के साथ। अब इस फर्स्ट ब्लैंक में कोई ना कोई यहाँ पे आ सकता है इन तीनों में से ही, ठीक है। तो आपके पास कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज सुटेबल फॉर 1 and 2 रिस्पेक्टिवली टू मेक ऑल द कंक्लूजन्स फॉलो द गिवन स्टेटमेंट। मतलब आपको सारे कंक्लूजन जो है वो फॉलो कर रहे हैं ऑलरेडी, आपको ऐसे ब्लैंक फिल करना है ताकि ये कंक्लूजन ट्रू ही रहे, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि फर्स्ट ब्लैंक और सेकंड ब्लैंक में, जैसे कि यहाँ पे जो फर्स्ट साइड दे रखा है वो आपका फर्स्ट ब्लैंक होगा, जो सेकंड है वो आपका सेकंड ब्लैंक में होगा। तो फर्स्ट ब्लैंक में सम काइंड इज काइंड तो नहीं हो सकता, तो ये तो ऐसे ही रॉन्ग हो जाएगा आपका, ठीक है। अब इसमें डॉक्टर और डॉक्टर लिखा है, तो हमारे पास ये क्लैरिटी मिल गई कि फर्स्ट ब्लैंक में आपका डॉक्टर ही आएगा। तो यहाँ पे आपका आ गया सम काइंड आर डॉक्टर, इतना डायग्राम पूरा हो चुका है। यहां से हम फर्स्ट कंक्लूजन को देखते हैं फिर से। सम काइंड इज नॉट, ठीक है, आपका हो गया सम ह्यूमन इज नॉट डैश। तो अब यहाँ पे एक्टर भरेंगे या फिर डॉक्टर भरेंगे। देखो कुछ ह्यूमन जो है वो डॉक्टर नहीं है, तो ये तो करेक्ट है, इससे भी हमें देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे डॉक्टर आ सकता है। अब देखो नेक्स्ट वाला हमारे पास है एक्टर आ सकता है क्या, तो सम ह्यूमन आर नॉट एक्टर, ये भी करेक्ट होगा क्योंकि इन दोनों के बीच में हमारा ओनली ऑफ यू का ही डायग्राम है, राइट। तो ओनली ऑफ यू का जो डायग्राम है हमारा इस तरीके से यहाँ पे हो गया। अब आपके पास क्या होगा कि ये दोनों ही हम फिल कर सकते हैं, तो इसका मतलब बी और सी ऑप्शन में से कोई भी यहाँ पे आ सकता है, तो आइदर बी और सी यू विल चूज, ठीक है। तो इस तरीके से आप जितना पहले गिवन है उतने का डायग्राम बना लो और उसके हिसाब से यहाँ पे ब्लैंक को फिल करो।
एक क्वेश्चन और है इसके अंदर, ये ट्राई करते हैं। हमारे पास ऑल प्लांट आर लीव्स, कुछ प्लांट आपके लीव है, अब की बार हमारे पास सिर्फ एक ही ब्लैंक है, ठीक है। ऑल लीव आर ट्रीज एंड यहाँ पे नो गार्डन इज डैश, तो नो गार्डन इज डैश, अब इनमें से किससे रिलेट होगा ये हमें नहीं पता, बट नेगेटिवली है। अब उसमें हमारे पास पहला कंक्लूजन है जिसमें नो प्लांट आर गार्डन है, मतलब ये चीज ध्यान रखो कि हम जब ब्लैंक को फिल करें तो ऐसे करें कि प्लांट का गार्डन के साथ नेगेटिव रिलेशन बन जाए, ठीक है। साथ ही नो लीव इज गार्डन में भी नो लीव का गार्डन के साथ नेगेटिव रिलेशन बन जाए। तो पहला ऑप्शन में हमारे पास आया कि प्लांट, अगर मैं नो गार्डन इज प्लांट करूं तो पहला कंक्लूजन तो मेरा डेफिनेटली फॉलो हो रहा है, बट सेकंड पूरा नहीं होगा क्योंकि सेकंड नो लीव्स इज गार्डन है। अगर गार्डन का सिर्फ इससे ही नेगेटिव रिलेशन है तो जरूरी नहीं है कि उसका पूरा इससे भी नेगेटिव रिलेशन हो, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा स्पेस खाली हो जाएगा, फिर ब्लैंक स्पेस, ठीक है, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो आपके पास पहला तो रॉन्ग है। अगर मैं यहाँ पे लीव फिल कर दूं तो अगर नो गार्डन इज लीव लिखूंगी तो आपके पास यहाँ पे आप देखो गार्डन का लीव के साथ अगर नेगेटिव रिलेशन है तो अपने आप ही उसका प्लांट के साथ भी नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि अगर बाहर की बाउंड्री से नेगेटिव रिलेशन तो अंदर की बाउंड्री से भी नेगेटिव, अंदर के कंपोनेंट से भी नेगेटिव रिलेशन, तो ये तो हो गया सही। अब ट्रीज से अगर मैं उसका नेगेटिव रिलेशन यहाँ पे कर दूं तो फिर क्या होगा, तो अगर बाहर की बाउंड्री से नेगेटिव रिलेशन है तो इससे भी नेगेटिव, इससे भी नेगेटिव, अपने आप ही हो जाएगा। तो आपके पास ट्री भी अगर फिल करूंगी तो भी हमारे कंक्लूजन फॉलो करेंगे। तो इसका मतलब सेकेंड और थर्ड में मैं भर कर रखती हूँ किसी को भी, तो आपका सेकेंड और थर्ड कोई भी आपका यहाँ पे आ सकता है। ओके, चलिए, तो हमारे पास ये क्वेश्चन आप ऐसे सॉल्व करते हो, बट आपको ये चीज याद रखनी है कि यहां से आपके बेसिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, तभी जाके आपको ये समझ में आता है। ओके, चलिए, अब आपके पास एक क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क होगा, इसको ट्राई करिएगा। चलो, सो गाइज, अब हमारे पास कॉलम बेस्ड स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का क्वेश्चन है। ओके, इसको रीड करो एक बार। यहां पे हमारे पास एक साइड आपको सिर्फ स्टेटमेंट दे रखी है, एक साइड आपको सिर्फ कंक्लूजन दे रखे हैं। हमें क्या करना है कि हर एक स्टेटमेंट को यहाँ पे अगर हम चेक करेंगे उसके हिसाब से यहाँ पे कौन सा कंक्लूजन का सेट उनसे फॉलो होता है वो हम देख सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शंस का भी आपका काफी यूज रहेगा, तो ऑप्शंस के थ्रू भी आप यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। बट कैसे, देखो, या तो आप सिंपली क्या करो कि आप हर एक स्टेटमेंट का यहाँ पे एक वेन डायग्राम बना लो, तो 3 वेन डायग्राम्स हो जाएंगे। उन वेन डायग्राम्स के थ्रू इन कंक्लूजन्स को आप एक बार क्या करो, चेक करो कि कहां से ये फॉलो हो रहे हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे पहला मैं स्टेटमेंट बनाऊं तो आपके पास हो जाएगा ओनली मैन इज बॉय, राइट, ठीक है, ओनली मैन इज बॉय, सम चिल्ड्रन आर मेन और ऑल चिल्ड्रन आर गर्ल्स। ठीक है, अब आपके पास है पहला कंक्लूजन, इसको चेक करके देखो। सम चिल्ड्रन आर बॉयज, सम गर्ल्स आर नॉट वुमेन। यहाँ पे वुमेन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है, तो हम इसको जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। तो 1 के साथ ए के जो भी ऑप्शन होगा वो आपका रॉन्ग हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। 1 के साथ सी ऑप्शन भी है, इसको देख लो। सम विमेन कैन बी बॉयज, कुछ विमेन, अगेन विमेन के बारे में है, यहाँ पे से भी ये जस्टिफाई नहीं कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी भी, मतलब ए भी आपका गलत हो गया। बी ऑप्शन, मतलब जो आपका सेकेंड स्टेटमेंट है, उसे ट्राई करते हैं। यहाँ पे ऑल विमेन आर मेन, ऑल मेन आर बॉयज। अब यहीं पे वैसे ये गलत हो गया 2C वाला, क्योंकि आपके पास देखो सम विमेन कैन बी बॉयज लिखा है, तो विमेन और बॉयज तो ऑलरेडी विमेन बॉयज के अंदर है, तो आपके पास सम का रिलेशन तो ऑलरेडी है, तो कैन बी के साथ जरूरी नहीं था ये, ठीक है। तो ये तो नहीं बनेगा 2 के साथ सी, तो वैसे भी हमारे पास ऑप्शन में गिवन नहीं हो रखा है। 2 के साथ हमारे पास बी ऑप्शन में देखो क्या यहाँ पे एडल्ट हमारे पास आ रहा है। लेट्स सी, ओनली अ फ्यू गर्ल्स आर बॉयज, तो यहाँ पे गर्ल्स आ गया ओनली अ फ्यू के साथ। एंड सम चिल्ड्रन आर मेन, तो कुछ चिल्ड्रन आपके मेन हो गए, ये आपने बनाया। यहाँ पे एडल्ट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर मैं 2B पर जाऊं तो यहाँ पे एडल्ट के बारे में जब इंफॉर्मेशन ही नहीं है तो मैं इस वाले कंक्लूजन को सेटिस्फाई नहीं कर पाऊंगी यहां से। अब थर्ड लास्ट हम कंक्लूजन पे जाएंगे, थर्ड स्टेटमेंट पे जाएंगे, इसको बनाएंगे। ओनली अ फ्यू चिल्ड्रन आर बॉयज। नेक्स्ट है नो बॉयज मैन और सम मेन आर गर्ल्स एंड ऑल गर्ल आर एडल्ट। ये मेरा पूरा डायग्राम बन रहा है, ठीक है गाइस। अब इस डायग्राम के थ्रू आप यहाँ पे देखो कि आपके पास क्या है कि सम मेन आर गर्ल्स, ऑल गर्ल आर दिस। अब पहला 1 2 3, मतलब ये ABC कंक्लूजन्स को पूरे को हम चेक कर सकते हैं, बट आपके पास 3A कहीं लिखा है, यस 3A लिखा हुआ है, 3B भी लिखा हुआ है,
तो हम लास्ट के 2 ऑप्शंस को ही ध्यान में रखेंगे, सी को चेक करने की जरूरत ही फिर नहीं है। तो ए ऑप्शन में देखिए, एक कंक्लूजन में देखिए, सम चिल्ड्रन आर बॉयज, कुछ चिल्ड्रन बॉयज हैं, यस सम का रिलेशन तो ट्रू बन रहा है। नेक्स्ट देखो, सम गर्ल्स आर नॉट वुमेन, कुछ गर्ल्स विमेन नहीं है, तो विमेन का रिलेशन यहाँ पे नहीं है, तो आपका 3A तो नहीं हो सकता। नेक्स्ट देखो 3B को देखो, तो B को देखो, ऑल एडल्ट्स कैन नेवर बी बॉयज, तो ये करेक्ट होगा क्योंकि एडल्ट का ये वाला पार्ट जो है वो बॉयज से नेगेटिव रिलेशन ही दिखाएगा। नेक्स्ट देखिए, सम मेन कैन बी, यस सम मेन कैन बी चिल्ड्रन, आपका करेक्ट होगा। तो 3B आपका फॉलो हो रहा है, आपका ये करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए सो इस टाइप से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। यहाँ पे ऑप्शंस का काफी यूज रहेगा। आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, स्टेटमेंट से एक बार आप वेन डायग्राम बना के 1 by 1 इन कंक्लूजन्स को चेक करोगे, वही आपका करेक्ट होगा। जो भी आपका ऑप्शन आपके उस कंक्लूजन को बता रहा है जो किसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट को फॉलो कर रही है। ओके, सो ये क्वेश्चन आपके सामने एक और है, ये आपका होमवर्क होगा गाइस, एंड सेम टू सेम आपको करना है, थोड़ा सा ऑप्शंस का भी यूज रखिएगा। ओके, चलिए सो आई होप आपको यहाँ से काफी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हमने यहाँ पे सिलॉजिज्म का, हमने यहाँ पे सिलॉक्स का आपका क्या किया है, रिवर्स सिलॉजिज्म कवर किया है, फिलर बेस्ड क्वेश्चंस कवर किए, कोडेड सिलॉजिज्म कवर किया एंड कॉलम बेस्ड क्वेश्चंस कवर किए हैं। सो आई होप यू हैव लर्न सम अप्रोच फ्रॉम दिस वीडियो। तो लाइक जरूर करिएगा वीडियो को एंड कॉमेंट करके जरूर बताना गाइस कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और साथ ही यहाँ पे आप जो है आई होप ये वीडियोस आपको हेल्प कर रही होगी आपके बैंकिंग एग्जाम्स के अच्छे से प्रिपरेशन करने के लिए, एसबीआई को टारगेट करने के लिए। ओके, चलिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर जिसमें हम और डिफरेंट चैप्टर जो है वो कवर करने वाले हैं। और तब तक के लिए आप यहाँ पे अगर ये सोच रहे हो कि कहाँ से तैयारी करें और ज्यादा कहाँ से प्रैक्टिस करें, तो ये बैंकिंग महापैक जो आपकी प्रिपरेशन में आपको एक हेल्प कर पाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ एसबीआई के लिए नहीं, यहाँ पे 6 एग्जाम्स के लिए आपको हेल्प करता है और ये सारी ही चीजें आपको इसके अंदर मिलेगी। ठीक है, तो आप इसके बारे में और डिटेल में चीजें जान सकते हैं। edutap.in वेबसाइट पे आप विजिट कर सकते हैं या फिर आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको ये कोर्स का लिंक मिल जाएगा। ओके, चलिए।